स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.6 क्वेश्चन 13। हमें क्वेश्चन 13 में क्या करना है, सॉल्व करनी है जो लीनियर इक्वेशन दे रखी हैं, यूजिंग करना है हमें मैट्रिक्स मेथड को। ठीक है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। हमें क्या दे रखी है, ये इक्वेशन दे रखी है, तो मैंने क्या मान लिया है, फर्स्ट इक्वेशन मान लिया, सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन मान लिया है। फिर लिखा है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड वी ऑब्टेन, क्या मिलता है। तो यहाँ तक मैंने आपको बताया, यहाँ तक क्या होती है, ये फर्स्ट रो होती है, ये सेकेंड रो होती है, थर्ड रो होती है। तो हमें रो में ही लिखना है, जैसे 2 3 और 3 लिखा। फिर यहाँ क्या है 1 -2 1 3 -1 -2 लिखा। यहाँ तक हमने रो मान के ये रो में लिख लिया। तो हमारे पास ये क्या बन गया, ए मैट्रिक्स बन गया है। अब एक्स में क्या आएगा, जो ये हमें गिवन है एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड को ये कॉलम में लिखते हैं। हम ऐसे ही लिखते आ रहे हैं। अब लोग जो हमने क्वेश्चन करे बी में जो ये इक्वल दे रखा है, तो कैसे दे रखे ऐसे, तो इसे भी हम ऐसे लिखेंगे 5 - 4 3। क्लियर हुई बात। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं, जो कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट है इसे 2 बाहर रखते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे हम जब चल जाते हैं तो ये रफ हो जाते हैं। तो हमारे पास ये क्या बचे, 4 एलिमेंट बचे, तो ये लिखा। फिर सेकंड नंबर पर आता है माइनस। अब सेकंड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट क्या है 3, वो लिखा। तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम पर चल गए, तो हमारे पास क्या बचे, ये 4 डिजिट बची, 1 3 1 -2 वो लिख लिया। थर्ड नंबर पर आता है प्लस। अब थर्ड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट क्या है 3 है, वो लिखा। फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम पर चल गए, तो हमारे पास क्या बची है 4 एलिमेंट बची, वो हमने यहाँ लिख लिए। अब क्या होती है क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले इधर की मल्टीप्लाई इधर होती है, देन इधर की मल्टीप्लाई इधर होती है। ठीक है, तो हमें मल्टीप्लाई करी माइनस और माइनस प्लस, 4 2 2 जा 4 आगे, बीच में होता -1 की मल्टीप्लाई हुई -1 से, तो माइनस के 1 आया -3। अब 1 की मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, -2 बीच में होता -1 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे आएगा 3 प्लस के 3। अब 1 की मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, तो -1 बीच में होता माइनस, और -2 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो माइनस के 6 आएगा। अब 2 एज इट इज़ रखा, माइनस माइनस प्लस के क्या आ गया 1 -3 माइनस माइनस प्लस माइनस के 5 आएगा प्लस होके। अब क्या होगा यहाँ माइनस और माइनस प्लस होके 6 आ गया। अब 4 और 1 5, अब 5 × 5 5 2 10, माइनस माइनस प्लस 3 5 × 15। अब यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 को, तो प्लस का आएगा, क्या आएगा प्लस के 5 और 5 3 × 15। तो जब हम इसे ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 40। 40 इज नॉट इक्वल टू 0, हैंस द सिस्टम ऑफ गिवन इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या निकलेगा, अब ए इनवर्स फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो जब इक्वेशन में सॉल्व दी होती है तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, ए इनवर्स बी। तो ये फॉर्मूला लगेगा, तो इसके लिए ए इनवर्स चाहिए, ए इनवर्स के लिए कोफैक्टर चाहिए। अब हमारे पास ए मैट्रिक्स ये है, तो जैसा हम 1 1 निकालेंगे, कोफैक्टर निकाल लेंगे हम। ठीक है, तो हमारे पास पहले A 1 1 निकाल लेंगे, तो A 1 1 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, माइनस माइनस प्लस 2 2 जब 4 बीच में होता -1 की मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, तो -1 फिर 4 माइनस माइनस प्लस प्लस होके 1 4 और 1 5। ठीक है, अब यहाँ देख लो ये आंसर जो निकल का आया है, उसके बाद हमें बस ये देखना है कि रो और कॉलम जो होते हैं इसे ऐड करो, 1 और 1 2 2 क्या है इवन है, तो इवन को एज इट इज रखेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो है और सेकंड कॉलम है, तो 1 की मल्टीप्लाई -2 से करेंगे -2, 1 के बीच में होता -1 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 3 माइनस माइनस प्लस होके माइनस के 5 आया। अब हमें माइनस के 5 रखना है या नहीं रखना, वो यहाँ बताएगा हमें। जो रो और कॉलम है 2 और 1 3 क्या है ओड है, तो ओड में क्या होता है साइन चेंज होते हैं, तो ये माइनस दे रखा, तो इसे प्लस में हम लिखेंगे। या आंसर जो होगा वो प्लस का 5 होगा, माइनस के 5 नहीं, तो प्लस में 5 में चेंज कर दिया। अब फर्स्ट रो है और थर्ड कॉलम है, फर्स्ट रो है थर्ड कॉलम, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, तो माइनस के 1 बीच में होता -2 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो माइनस के 6 आएगा। अब माइनस माइनस प्लस और 6 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 आएगा। अब ये देखते हैं 3 और 1 4 4 क्या है इवन है, तो इसे एज इट इज रखेंगे। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो है फर्स्ट कॉलम है 2 3 की मल्टीप्लाई करो -2 से, क्या आएगा माइनस के 6 बीच में होता माइनस, और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, तो माइनस के 3 आएगा। माइनस माइनस प्लस और 6 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस के 3 आएगा। अब यहाँ देखो कि माइनस के 3 रखना है, 2 और 1 3 ओड है, तो साइन चेंज करो, प्लस के 3 आएगा। सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो है और सेकंड ही कॉलम है, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, तो क्या आएगा माइनस के 4 बीच में होता -3 3 × 9 माइनस माइनस प्लस होके क्या आएगा 13 2 2 4 4 क्या है इवन है, एज इट इज रखेंगे। सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, 2 की मल्टीप्लाई करो -1 से, तो माइनस के 2 बीच में होता -3 3 × 9
तो क्या है, हम ऐड करेंगे माइनस माइनस प्लस, तो माइनस के 11, 2 और 3 5 ओड है तो इसमें साइन चेंज होगा, माइनस के तो प्लस के 5 लिखेंगे, 11 लिखेंगे प्लस के। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो है फर्स्ट कॉलम में, तो 3 की मल्टीप्लाई करो 1 से तो क्या आएगा हमारे पास, 3 लिखा, बीच में होता माइनस। अब 3 की मल्टीप्लाई करेंगे हम माइनस 2 से तो माइनस के क्या आएगा 6 आएगा, तो माइनस माइनस प्लस होके क्या है 6 और 3 9 एज इट इज़ रखेंगे, देखते हैं 3 और 1 4 एज इट इज़ रखेंगे, इवन है 4। थर्ड रो और सेकंड कॉलम, थर्ड रो है और सेकंड कॉलम है, 2 की मल्टीप्लाई करो 1 से 2 और बीच में होता माइनस, 3 की मल्टीप्लाई करो 1 से 3, क्या आया 2 माइनस 3 क्या आया -1, और 3 और 2 क्या होता है हमारे पास 5 ओड होता है तो साइन चेंज होगा, ये माइनस में तो ये प्लस में आएगा। अब थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो है और थर्ड कॉलम, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे -2 से क्या आएगा माइनस के 4, बीच में होता माइनस, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो क्या आएगा 3, तो माइनस और माइनस प्लस होकर 7 आए माइनस के, 3 और 3 6 इवन होता है 6, ठीक है। तो साइन यहाँ कोई साइन चेंज नहीं होगा। अब जो हमें ए मैट्रिक्स गिवन है वो कितनी रो है, 3 रो है, तो 3 के हमें पेयर बनाने पड़ेंगे, 1 2 3 ये बना लिए, 5 + 5 और 5। अब यहाँ बनाए 3 माइनस के 13 और प्लस के 11। अब 9 और 1 और -7, तो हम कैसे लिखते हैं, कॉलम में लिखते हैं, कॉलम में लिखा 5 5 5 3 -13 11 9 1 7, देखो ये क्या है 9 1 -7 9 1 -7, कॉलम में लिखते हैं। क्लियर हुई बात, तो ये हमने एडजॉइंट पुट कर दिया है। अब हमें जो ये सॉल्व करनी है इक्वेशन, तो हम कैसे इसमें पुट करते हैं, x = A इनवर्स B, x हमारे पास है, A इनवर्स हमने फाइंड कर लिया है, B हमारे पास है। अब पहले से एज इट इज़ रखेंगे, अंदर की मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 = 25, 3 मल्टीप्लाई करेंगे -4 से तो क्या आएगा 12, और 9 3 = 27, प्लस क्या आएगा, क्योंकि हम कोई माइनस का साइन दिख रहा है क्या, नहीं ना, तो माइनस, और यहाँ आएगा 5 5 = 25, माइनस माइनस प्लस, और 13 4 = 52, और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो क्या आएगा प्लस के 3, 5 5 = 25, ये मल्टीप्लाई करेंगे -4 की तो क्या आएगा माइनस के 44, 7 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो माइनस के 21। जब हम इसे और इसे ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 52 और माइनस के 12। जब इन टोटल को ऐड करेंगे हमारे पास आएगा 18, और माइनस माइनस प्लस करने के बाद 25 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस के 40, ठीक है। तो यहाँ इसे हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 40 80 माइनस के 40। अब ये देखो जब ये अंदर जाएगा, अंदर कैसे 1/40 × 40, तो ये कैंसिल आउट होगा, 1 टाइम्स 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, ऐसी सेम एस क्या होगा 40 × 80, तो ये क्या होगा कैंसिल आउट होगा 2 टाइम्स, तो 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 2 आएगा, तो ये लिखा 1 2 और -1 क्योंकि ये माइनस है, तो x = 1 y = 2 z = -1। क्लियर हो, तो ये हमने आंसर आ गया। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को।